आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ वाक्यों को देखते हैं जो 12th क्लास के लिए और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को। तो पहला वाक्य यहाँ लिखा है रिमूव टू से है। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक नाउ। तो ये इसमें रिमूव टू का नियम में लगाते हुए प्रयोग करना है। तो जहाँ भी इस वाक्य में TOO आता है उसके स्थान पे सो करना होता है, और जहाँ इन्फिनेटिव से टू स्टार्ट होता है तो वहाँ दैट लगा के नया सब्जेक्ट और फिर कैन नॉट या कुड नॉट करके बात करना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ही का ही हो गया, इसका इज़, और इस टू के बदले हो गया सो, और वीक का वीक, और यहाँ पे टू और इन्फिनेटिव स्टार्ट हो रहा वहाँ करना पड़ेगा दैट करने के बाद हम यहाँ से नया सब्जेक्ट ले आए, ही कर दिया। ये यहाँ पे इज़ MR प्रेजेंट है इसलिए हमने यहाँ कैन नॉट कर दिया, और फिर इतना होने के बाद लास्ट वाला बचा हुआ वाक्य बिल्कुल सही सुधार दिया। तो जब भी वाक्य में हमें रिमूव टू करना हो तो हम देखें तो सब्जेक्ट का ही, इसका ही, इसका इज़, टू का सो कर दिया, वीक का वीक, और जहाँ तक टी वाला टू आ रहा है वहाँ पे हमें देखना होता है इन्फिनेटिव है यहाँ पे ये, और इन्फिनेटिव होने पर हमें यहाँ पे दैट लगा देना है। दैट करने के बाद हमें यहाँ से नया सब्जेक्ट जो है वो शुरुआत से देख के यहाँ पे लगाना है। तो हमें दैट को करने के बाद यहाँ से हमने ही कर दिया। अब विशेष बात ये है, उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे अगर इज़ MR प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ में कैन और नॉट लगाना है, और अगर वॉज वर लगा हो तो कुड नॉट करना है। और इसमें एक बात ये देखनी होती है, अगर वाक्य में पहले से ही नॉट आता है तो कैन या कुड के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर बन चुका है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक नाउ। वह इतना कमज़ोर है कि वह अभी चल नहीं सकता है। अगला है अनुज वॉज टू पुअर टू बाई अ कार। तो हमें देखना है, पहले हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अनुज वॉज टू पुअर, तो यहाँ पे हमें के लिए एक बदलाव करना है, वो करना ये है इस टू के स्थान पे करना है सो। तो हमें करना है यहाँ पे अनुज वॉज सो पुअर। अब यहाँ से इन्फिनेटिव और ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, हमें लगा देना है दैट करने के बाद यहाँ से नया सब्जेक्ट लाना है। अनुज को देख के हमने यहाँ ही कर दिया, यहाँ लगा हुआ वॉज इसलिए यहाँ करना पड़ा कुड, और साथ में नॉट लगा दिया, और शेष बचा हुआ वाक्य बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कर दिया गया है। तो अनुज वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय अ कार, इस तरह से हमें कर देना वाक्य को। अगला लिखा है इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। तो हमें करना क्या है, फिर सेम वही प्रक्रिया अपनानी है यहाँ पे। तो इट इज़ कर दिया, टू के स्थान पे सो, और हॉट का हॉट, और जहाँ इन्फिनेटिव टू आ रहा है वहाँ से हमें करना है दैट। अब दैट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे मौसम के बारे में बात कर रहे हैं तो मौसम के बारे में बात करने पर हमें यहाँ वन या वी लगाना पड़ेगा। तो वी, और ये जो MR प्रेजेंट है इसलिए हमें कैन नॉट करना पड़ा, और गो आउट बिल्कुल हमने सेम कर दिया यहाँ पे। तो ही इज़ सो हॉट, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, तो ऐसा हो गया इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। अगर हम यहाँ बी ना करें तो वन कर सकते हैं, ONE1। तो इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। नेक्स्ट देखते हैं ओनली ही शुड प्ले द सॉन्ग। तो केवल वह गाने को बजा सकता है। तो इसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए वाक्य में ओनली अलोन आता है तो उसे हटा देंगे और लगा देंगे नन वट, और सेम वाक्य बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे। तो नन वट ही शुड प्ले द सॉन्ग, इस तरह से हमने कर लिया है। तो ओनली अलोन आने पर हमें नेगेटिव बनाना अगर हो तो नन वर्ड लगा देंगे और वाक्य हमारा बन जाएगा बिल्कुल सेम, पीछे वाला वैसे ही कर देना है। अगला देखते हैं एज सून एज ही सॉ हर ही बिकेम ग्लेड। तो जब भी वाक्य में एज सून एज आए और हमें नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए नो सूनर लगा दें, और ये टेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट है इसलिए हमें करना पड़ा डिड यहाँ पे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें और डिड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो हमें कर दिया यहाँ पे सी और हर लिखा है हर कर दिया। यहाँ पे जो कोमा लगा हुआ है यहाँ पे कोमा के स्थान पे हमें करना है देन, तो हमने यहाँ देन लगा दिया THAN, और दूसरा वाला वाक्य बिल्कुल सेम हमें वैसा ही उतार देना है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर इसको बन गया है, वो हो गया है नो सूनर डिड ही सी हर देन ही बिकेम ग्लेड। तो लास्ट वाला जो वाक्य है बिल्कुल सेम हमें वैसा ही रिपीट करना है, और इस कोमा के बदले में हमें देन लगाना है, और करेक्शन हमें करना है पहले वाक्य में। तो एज सून एज के स्थान पे कर देना है नो सूनर, और ये पास्ट का इंडेफिनिट था तो इसीलिए नो सूनर के तुरंत बाद हमें डिड लगाना है टेंस के हिसाब से। फिर सब्जेक्ट ही कर दिया, और डिड के साथ में क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है सी कर दिया। तो नो सूनर डिड ही सी हर देन ही बिकेम ग्लैड, इस तरह से हमारा वाक्य हो गया है। अगला लिखा है आगरा इज़ मोर फेमस देन कानपुर। तो ये डिग्री का वाक्य है, कॉम्परेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव में कर दो, पॉजिटिव है तो कॉम्परेटिव। तो ये इसमें लिख के आएगा किस डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव है भी, कॉम्परेटिव है तो वाक्य में मोर लगा हुआ है और देन लगा है, कॉम्परेटिव में पहले से है, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव करें या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव करें, देखना पड़ेगा इसमें कंपेरिजन कितने के बीच में हो रहा है। तो कंपेरिजन यहाँ दो के बीच में हो रहा है। तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे, आपस में बदल देंगे सब्जेक्ट को, जो आगे सब्जेक्ट और पीछे है वो आगे। तो हमें करना है कानपुर को आगे लाना है, तो कानपुर कर दिया हमने।
अब टेंस लगाए इस कर दिया। विशेष बात ये, अगर पहले से वाक्य में नोट नहीं है तो हम नोट लगा दें, और अगर पहले से नोट नहीं है तो लगाना है, और दिया गया हो तो हम हटा देंगे नोट, फिर नहीं करना पड़ेगा। तो कानपुर इज़ नॉट। अब मोर आता है और देन आता है कॉम्परेटिव में। तो पॉजिटिव में तो सो रहता है और इधर एज रहता है, बीच में एडजेक्टिव आता है, और आगरा जो शुरुआत में था उसे कर दिया हमने लास्ट में। तो कानपुर इज़ नॉट सो फेमस एज आगरा। तो इसमें विशेष बात यही है, डिग्री को हमें चेंज करते समय सब्जेक्ट को है पीछे, जो सब्जेक्ट उसे आगे कर दें और जो आगे सब्जेक्ट उसे पीछे कर दें, तो दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला देखते हैं हम, सी इज़ एज रिच एज ही। तो इसमें पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, तो इसमें एज और एज लगा हुआ है, ये अपने आप में पॉजिटिव है, पॉजिटिव करना पड़ेगा कंपैरेटिव में। तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, तो ही को आगे ले आया गया यहाँ पे, तो ही हो गया, इस का इस कर दिया, नॉट ऊपर बाक में नहीं है इसलिए नॉट लगाना पड़ा। और जहाँ पे लिखा है रिच, और जो बनेगा कंपैरेटिव में हो जाएगा रिचर, फिर हमें अपने पास से देन लगाना पड़ेगा, और शुरुआत का जो सी है उसे कर देंगे हम पीछे, तो बन गया ही इज़ नॉट रिचर देन सी, वह उससे ज़्यादा अमीर नहीं है। अगला लिखा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कॉम्परेटिव में करना है इसको। तो यहाँ पे द और EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव में है, तो कॉम्परेटिव करने के लिए हमें इसमें सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, इंडिया का इंडिया कर दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लार्जर बन जाएगा इसमें कॉम्परेटिव में, सुपरलेटिव में द और EST लगता है, जबकि कॉम्परेटिव में द नहीं आता है और वहाँ पे ER लग जाता है, तो इंडिया इज़ लार्जर देन। उसके बाद में एनी अदर करना पड़ेगा अपने पास से हमें, और जो लिखा है डेमोक्रेसी बिल्कुल सेम हमने कर दिया, तो इंडिया इज़ लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी। अगला है, मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोइट। जब भी इंटेरोगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आए कर देंगे, और बाकी में नोट नहीं है तो नोट लगा दो, और नोट है तो हटा दो, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वॉज अपना जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है उसे कर दिया आगे, तो वॉज, फिर मिल्टन, फिर नोट नहीं था इसलिए सब्जेक्ट के बाद नोट करना है, फिर अ ग्रेट पोइट और क्वेश्चन मार्क। तो वॉज मिल्टन नॉट अ ग्रेट पोइट, ये बन गया इंटेरोगेटिव, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के हिसाब से है 12th और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए केवल। अगला कह रहे हैं, नो वन कैन अवॉइड इट। जब भी बाक में नन, नो बडी, नो पर्सन, नो मैन आता है और इंटेरोगेटिव करना हो तो केवल हमें उसके बदले में हु लगाना होता है, और पीछे वाला बाक सेम कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हु कैन अवॉइड इट, इतना बन गया है सॉल्व। अगला है, हुर्रा आई हैव वॉन। तो असर्टिव करना है, और हुर्रा लिखा है या प्रसन्नता वाले शब्द जितने भी आते हैं उन्हें हटा देंगे, और इट इज़ जॉयफुल लगा के शेष, इट इज़ जॉयफुल दैट करके शेष जो बाकी बचा है बिल्कुल सेम वहीं पर उतार देंगे। तो इट इज़ जॉयफुल दैट आई हैव वॉन। तो जब भी हुर्रा या आहा इस तरह के प्रसन्नता वाले शब्द आएँ और एक्सक्लेमेटरी सिंपल करना हो तो इट इज़ जॉयफुल दैट लगा देंगे, और सेम बाकी पीछे वाला वैसे ही कर देना है। अगला है, हाउ वीक ही इज़। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी वाक्य असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले करना पड़ेगा, तो ही इज़ हमने कर दिया, सब्जेक्ट जो कि पीछे दिया गया था। इसमें अगर सब्जेक्ट नहीं भी हो तो इट इज़ अपने पास से लगा देंगे हम, तो ही इज़ कर दिया। हाउ को हमें बदलना होता है, तो बाकी में विशेषता दी गई है, तो विशेषता होने पर हाउ को वेरी में कर देंगे, और अगर विशेषता नहीं है तो हाउ को हम बदलते हैं ग्रेट में, तो ही इज़ वेरी वीक। तो इस तरह से बन गया असर्टिव। असर्टिव वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह हैं वो उसे कर देंगे हम, तो ही इज़ वेरी वीक। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ टाइम टू ओपन द डोर। तो इसे पैसिव करना है, जब भी वाक्य इट इज़ टाइम टू से प्रारंभ हो तो हम इट इज़ टाइम लिखते हैं और टी के स्थान पे फॉर कर दें, तो इट इज़ टाइम फॉर हो गया। अब हमें पता है हमेशा क्रिया के बाद में ही ऑब्जेक्ट होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे फॉर के तुरंत बाद, तो द डोर कर दिया, और द डोर होने के बाद अपने पास से लगाना पड़ेगा टू बी, तो टू बी कर दिया, और उसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो ओपन कर दिया गया, तो इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन। तो इट इज़ टाइम से अगर वाक्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले करेंगे इट इज़ टाइम, फिर उसके बाद में फॉर लगाएंगे, फॉर लगाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टू बी लगा देंगे, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो अन्य बचा हुआ है उसे शेष करके वाक्य को पूरा कर देंगे। अगला लिखा है, हु ब्रोक द चेयर। तो जब भी वाक्य हु से प्रारंभ होता है और इम्परेटिव है या कैसा भी है, तो इंटेरोगेटिव वाक्य है, ये इम्परेटिव तो नहीं है, तो इंटेरोगेटिव वाक्य है, हु से प्रारंभ हो रहा है, तो हु को बदल देंगे बाई हुम में, तो बाई हुम हो गया है। अभी ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, तो इस हिसाब से सेकेंड फॉर्म को हम बदलते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट को कर देंगे पास्ट हम कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ वॉज लग गया है, फिर ऑब्जेक्ट का था द चेयर कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया और क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो बाई हुम वॉज द चेयर ब्रोकन। तो जब भी हु से वाक्य प्रारंभ होता है तो बाई हुम लगाते हैं, उसके बाद टेंस के हिसाब से एक कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो लगा देंगे, उसके बाद जो भी हमें थर्ड फॉर्म करके वाक्य को पूरा करना होता है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे,
डू इट मुख्य रूप से पैसिव वॉइस आता है 12th क्लास में ही। तो डू इट जब भी आए तो इम्परेटिव वाक्य, जो भी वाक्य प्लीज़, नेवर, ऑलवेज, काइंडली, डू नॉट इनसे प्रारंभ होता है इम्परेटिव है। तो प्लीज़ आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, और प्लीज़ अगर नहीं आता है इम्परेटिव है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले करेंगे लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर अन्य शब्द। तो इसमें हमने पहले करना है लेट कर दिया है। अब करेंगे ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद होता है, तो डू के बाद लिखा है टर्मिनेट कर दिया, अब भी लगा देना है, फिर थर्ड फॉर्म कर देना है, तो लेट इट बी डन। ये मुख्य रूप से 12th क्लास में ही आता है। तो हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के वाक्यों को देखा है।